आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान कर दिया, पूरे देश के अंदर फिर से किसानों का झंडा लहराएगा और देश के नौजवान साथियों के हाथों में तिरंगा होगा और इसका बदला ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा। इस बार सरकार को चकनाचूर कर रख देंगे। मोदी जी ने पहले कहा था मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। जाते हुए कितना समय लग रहा है? तो ऐसे बयान देना तो गलत है ना। किसका लगता है आपको ऐसे हालात होंगे हमारे? उससे बुरे हालात होंगे, क्योंकि 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की, उससे तो 50 गुना ज्यादा है श्रीलंका से। आप देख लीजिए, पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं मिल रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही है, रेलवे बेची जा रही है, जहाज बेचे जा रहे हैं। क्या इस सरकार को पीछे हटना होगा। अगर ये सरकार ये चाहती है कि मैं ये बिल वापसी ना लूं, तो ये उसकी भूल है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूल है और जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता के लोग, ये उनकी भूल है। क्योंकि हर चीज को जो गलत है उसका विरोध भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा जरूर करेगा। और देश की जनता देख रही है कि सरकार रोज अपने अलग अलग फैसले बदल रही है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। जिस वक्त अग्निपथ की लड़ाई के लिए मेरे देश का युवा खड़ा हुआ था और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा था, उसी वक्त एक भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई। और जब उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद जाकर के पूरी मीडिया के अंदर, पूरी सोशल मीडिया पर, सब पर एक ही चीज दिखाई जा रही थी, कन्हैया लाल। और देश के जो नौजवान साथी है, जो नौजवान युवा है, उनकी आवाज को किस तरीके से सरकार ने दफन करा, ये सरकार से पूछना चाहिए। और देश के युवाओं को सवाल करना चाहिए कि हमारी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया है सरकार ने, क्यों दबाई आवाज। अब फिर से अगर आवाज उठाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसी वक्त दूसरा मुद्दा चला दिया। देश का जो प्रतीक चिन्ह है हमारा, उसमें बदलाव, और इतना बड़ा बदलाव सरकार नहीं जानती कि देश की कोई भी धरोहर है या राष्ट्र चिन्ह है, अगर उसमें कोई भी बदलाव लाते हैं तो वो एक मुकदमा कायम होता है, वो एक देशद्रोह है। अगर देश का जो हमारा चिन्ह है अशोक चिन्ह, अगर उस अशोक चिन्ह में बदलाव किया गया तो ये एक देशद्रोह है और देश के प्रधानमंत्री पर और जिन लोगों ने बनवाया है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि ये केवल और केवल सम्राट अशोक का ही अपमान नहीं है, ये पूरे देश की जनता का भी अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश का जो जनता है उसका अपमान है और ये हमारे संविधान का अपमान है। अगर इनको इसमें बदलाव लाना था तो क्यों नहीं संसद भवन के अंदर इन्होंने बिल पास किया? कैसे अपनी मनमर्जी कर दी भाई? तो ये तो हिटलर शाही है ना, क्योंकि हिटलर भी ऐसे काम करता था। नहीं, वो एक योजना लेके आए हैं युवाओं के लिए कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। देखिए कृषि कानून बिल जब लेकर के आए थे, इस सरकार ने तभी अच्छाइयां गिनवाई थी उसकी, और फिर उसकी बुराइयां भी आई, फिर बुराइयां अपना भी स्वीकार कर ली ना। उसी तरीके से ये अच्छाइयां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देश के नौजवान साथियों के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहती है सरकार, क्यों कर रही है ऐसा? अरे नेताओं के बच्चों को लगाओ ना आर्मी के अंदर, पता चल जाएगा। नेता तो राज करेगा, अनपढ़ लोग हमारे ऊपर राज करेंगे और हमारे जो बच्चे हैं वे पढ़ेंगे लिखेंगे, मेहनत करेंगे, 5-5 साल 6-6 साल की दौड़ करके, एक्सरसाइज करके सेना में जाएंगे, वो भी केवल 5 साल के लिए। क्यों भाई? नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? नेताओं के बच्चों को भेजो ना। क्योंकि ये सिर्फ एक जो सरकार है ना, ये हिटलर शाही पाई हुई है। ये क्या करती है, मैं कुछ भी कानून ले आऊं, मैं ही ठीक हूं। और दोनों चीजों में फर्क होता है, मैं ठीक हूं और मैं ही ठीक हूं। मैं ही ठीक हूं गलत है, और ये सरकार कहती है मैं ही ठीक हूं, जो मैं कर रही हूं वही ठीक है। अरे देश के नौजवान साथियों के साथ इतना खिलवाड़, किसानों के साथ भी खिलवाड़, और आज तो देश के संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जो चीज ये ला रहे हैं, जो चीज ये बदल रहे हैं, और ये संविधान को बदलने की पहली नींव है, ये पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान को तो इन लोगों ने फांसी पे लटका दिया, क्योंकि ये तो लोग वही है ना कच्छाधारी, इनके विचार अलग है। क्योंकि जब देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त जो लोग थे, जो देशभक्त थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे, और ये लोग देश की जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, और जो क्रांतिकारी लोग थे उनके लिए मुखबरी कर रहे थे ये लोग। और आज सत्ता में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि 10 साल के अंदर तुम लोग देश में ला करके इतना बड़ा परिवर्तन कर दो, संविधान को सूली पे चढ़ा दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पूरे देश का जो नागरिक है वह जान चुका है। आप श्रीलंका के हालात देख लीजिए, श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है, वही हाल भारत का है। और हाँ, एक और बात बता दूं, जो हालात श्रीलंका के हैं ऐसे हालात भारत के होने वाले नहीं है, क्योंकि वहां की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और यहाँ की जनसंख्या 135 करोड़ है। यहाँ के हालात उससे भी ज्यादा बदतर बुरे होंगे, उससे भी ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि इन सरकारों ने तो एक ही चीज सुन ली है कि हम जो करेंगे वही ठीक है।
लेकिन ये मेरे देश का दुर्भाग्य है और ऐसे गंदी सोच के लोगों को हम लोगों ने सत्ता में बैठा दिया। लेकिन आने वाला समय है, समय आने पर इनको सजा जरूर मिलेगी। 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने के बाद इनकी सजा इनको जरूर दी जाएगी। आप कह रहे हो कि श्रीलंका जैसे हालात होंगे, आपको लगता है मजबूत? श्रीलंका से बुरे हालात होंगे। श्रीलंका में बता दो श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है? यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपको पता नहीं है क्या? वहां पे भी देख लीजिए आप, सेम कंडीशन थी। वहां पे भी एक धर्म को टारगेट किया जाता था। अब तो देश के अंदर मुसलमान बदमाश नहीं, लुटेरा नहीं, डाकू नहीं, अब देश का मुसलमान ये लोग डायरेक्ट आतंकवादी बनाते हैं उसको। अगर कोई आदमी क्राइम कर रहा है तो वो आतंकवादी है। कहाँ का ज्ञानवापी चर्चा जो कर रहे थे ये लोग, क्योंकि इन्हें मुद्दे दबाने आते हैं। इनको चर्चा में रहना है, रोज कुछ न कुछ नया लेकर के आएंगे। पुराने मुद्दों को दफन कर दिया जाएगा, अगले मुद्दे को पकड़ लेगी दूसरा विपक्ष भी पकड़ लेगा, पुराने मुद्दों को भूल जाता है वो भी, क्योंकि उसको भी तो चर्चा में रहना है ना। विपक्ष के लोग, जैसे आपने बोला श्रीलंका को लेकर, श्रीलंका जैसे हालात होंगे, कुछ विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी भी भाग जाएंगे। अरे मोदी जी ने तो पहले कहा था मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। जाते हुए कितना समय लग रहा है? तो ऐसे बयान देना तो गलत है ना। किसका लगता है आपको ऐसे हालात होंगे हमारे? उससे बुरे हालात होंगे, क्योंकि 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की, उससे तो 50 गुना ज्यादा है श्रीलंका से। आप देख लीजिए, पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं मिल रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही है, रेलवे बेची जा रही है, जहाज बेचे जा रहे हैं। क्या छोड़ा देश के अंदर? देश के अंदर क्या कर रहे हैं लोग? मोदी जी का पर्सनल विमान तैयार किया जा रहा है, नई संसद भवन तैयार की जा रही है। अरे भाई एक बात तो बताओ, संसद भवन अगर तुम्हें बनाना था पहले उसको ही रिपेयर करा लेते हैं। उसे रिपेयर कराने में क्या दिक्कत थी? मरम्मत नहीं कराई जा सकती? कहला ईंट पत्थर गिर जाते थे। अरे मरम्मत भी तो करानी होती है। क्यों नहीं कांग्रेस ने, क्यों नहीं मरम्मत कराई पहले? क्यों नहीं इन लोगों ने मरम्मत कराई? जब इनको बनानी थी बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन देश की पहले जो आर्थिक व्यवस्था है वह ठीक होनी चाहिए, और देश का जो नौजवान है जो बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिलना चाहिए, और देश की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर कार्य होना चाहिए, देश की स्वास्थ्य प्रणाली है उस पर कार्य होना चाहिए। लेकिन ये सरकार उन चीजों पर काम नहीं करेगी। आपको नहीं लगता देश बदल रहा है अपना? हाँ, देश बदल रहा है, और देश बदलने का जो पूरा हम वो कहेंगे भाई, जो इसका सबसे बड़ा सम्मान का पात्र व्यक्ति है वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जब देश बदल रहा है तभी तो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रही है, देश का भाईचारा समाप्त हो रहा है। विकास नहीं हो रहा? आपको नहीं लग रहा है देश में विकास हो रहा है? किस चीज का विकास हो रहा है मुझे बता दीजिए। कितने लोगों को रोजगार दे दिया इन लोगों ने? नए हाईवे, कितने नए हॉस्पिटल बना दिए इन लोगों ने? कितने नए स्कूलों का निर्माण कर दिया? ये तो बल्कि और मनुस्मृति की शिक्षा लाना चाहते हैं कि जो धोबी था वो धोबी रहेगा, ठीक है, जो नाई था वो नाई रहेगा, जो तेली था तेली रहेगा, जो पुंबा था वो पुंबा रहेगा, जो किसान था वो किसान रहेगा। ये कौन सी नीति लाना चाह रहे हैं? इस देश को तो एक ही आदमी बचा सकता है, बस वो है नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो ये देश बच जाएगा, और इस देश को जब भी बताया जा सकता है या तो भाजपा की इस गंदी सोच को खत्म कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही ऐसी गंदी नाली है जिसने भाजपा जैसे कीड़े को अपने अंदर पनपने दिया। क्या आवश्यकता थी इनको वो देने की, प्रोत्साहन देने की? और आज जो देश के हालात है, और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस भी है बराबर, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, संघीयों का राज भी आएगा। उन्होंने ढीले में लिया इन चीज़ों को, क्योंकि उनके अंदर अक्षमता नहीं थी, उनकी अक्षमताएं समाप्त हो चुकी थी, उनके पास विकल्प नहीं था। देश ने एक चीज़ चुनी कि उनके पास विकल्प नहीं था। 2024 में एक बड़ा विकल्प आएगा और देश के अंदर बड़ा परिवर्तन होगा, और इन जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है उन सबको फांसी की सजा दी जाएगी, उन सभी को सजा मिलेगी और कानून के दायरे में रह करके मिलेगी। आज तो उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने जज, सबको भाई प्रताड़ना दे रखी है। जो आदमी भाजपा के खिलाफ उस पर ईडी का छापा, कोई विरोधी आदमी आवाज उठा देगा उससे घर बुलडोजर। तो तानाशाही तो है, ये हिटलरशाही तो है। आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। इस देश में शांति कायम नहीं होने देगी भाजपा जब तक रहेगी, क्योंकि इस भाजपा ने तो एक ही काम कर रखा है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। मैं कहता हूं जाति और धर्म की राजनीति खत्म कर दो, अगले दिन भाजपा खत्म हो जाएगी। हाँ, तो मोदी जी तो खत्म करने की बोलते हैं ना। बहुत आसान है भाजपा को खत्म करना। भाजपा को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यही है, भाजपा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जिस दिन देश के अंदर हिंदू मुस्लिम समाप्त हो गया, ये दंगे समाप्त हो गए। अब एक बात बताइए, जहां भी इनकी सरकार नहीं होती वहीं दंगे क्यों हो, और जहां सत्ता में आ गए ठीक है वहां तो दंगे नहीं होते। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई दंगे नहीं होने देते, क्योंकि ये दंगे पहले कराते हैं, प्लांट कराते हैं। नहीं, आप आरोप लगा रहे हो। आरोप? सच्चाई बता रहा हूं। आज तक कोई सा भी ऐसा वो देख लो तुम राज्य जहां दंगे ना हुए हो, और दंगे होने के बाद भाजपा आई है। ऐसा क्यों होता है? क्यों भाई?
क्या इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहते? क्या उनका देश नहीं है ये? क्या यहाँ के लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो क्या राष्ट्रभक्त नहीं है? सब राष्ट्रभक्त है। और जोन से ये लोग इतना धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे, अपनी लड़कियां क्यों दे देते हैं मुसलमानों को? क्यों भी आ रखी इन लोगों ने? संघियों ने क्यों भी आ रखी? कहाँ है? नहीं वो तो बताओ ना। पहले दंगाई खुलेआम घूमते थे, अब खौफ है दंगाइयों के। पहले दंगाई थे कहाँ? अरे दंगाई तो यही तो लोग हैं, भाजपा वाले यही तो दंगा कराते हैं भाई। दोनों पक्ष इधर से मिल करके उधर इनके लोग हैं, वे प्लांट रहते हैं। आप देख लीजिए कि जो उदयपुर में कांड हुआ उसका मुख्य दोषी कौन है, किसका आदमी था, किसके साथ रहता था, किसके साथ फोटो थे, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, कौन आदमी था, कौन सी पार्टी का था, वहां से सिंधु बॉर्डर पे हत्या हुई वो कौन आदमी था, किसके साथ था। अरे भाजपा, ये भाजपा वाले ही क्यों मिलते हैं? क्यों जाते हैं ये लोग वहां दंगे? क्योंकि दंगे को तोड़ देते हैं। राजस्थान के अंदर इनका कोई वर्चस्व नहीं है, ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए वहां भी हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। और दूसरी चीज पंजाब में देख लो, पंजाब में क्या करा इन लोगों ने? पंजाब के अंदर हिंदू और सिख करवा दिया था इन लोगों ने, खालिस्तानी बुलवा करके, नारे लगवा करके, वहां पे भी माहौल खराब करने का काम करा। कौन लोग होते हैं? हनुमान चालीसा क्या मस्जिद के सामने बैठ के पढ़ी जाएगी? हैं? क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र में हो रहा था, हनुमान चालीसा का कांड जो चलाया जा रहा था, वो केवल इसी की देन थी कि वहां की सरकार गिरानी थी। आपको मोदी जी की कोई स्कीम पसंद नहीं आती क्या? अरे भाई मोदी जी काम ढंग के करे जब ही तो। हमने तो एक बात कहा था, अगर सरकार अच्छे काम करेगी तो हम सरकार की तारीफ करेंगे, और सरकार गलत काम करेगी तो हम जम करके विरोध करेंगे। कोई काम आज तक अच्छा करा ही नहीं। नोटबंदी लाई अच्छा था, लोगों को समझाते फिर नोटबंदी अच्छी है। और जो टीवी चैनल आकर के ये बताते थे क्या लगे भाई इसके अंदर चिप है, आज भी कहाँ गए? 2000 के नोट में चिप बताते थे, कहाँ चली गई वो? कहते थे काला धन रुकेगा, काला धन खत्म हो जाएगा, कहाँ है? कहाँ है पैसा? जीएसटी लाए थे, उसके फायदे गिनवा रहे थे। कृषि कानून बिल लेकर के उसके फायदे गिनवाए। एनआरसी सीए लेकर के आए, उसके फायदे गिनवा रहे थे। है कहाँ में? रिजल्ट्स कहाँ है? कितने साल बाद आएंगे? जब देश बर्बाद हो जाएगा, जब देश तबाह हो जाएगा, जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे, तब जब श्रीलंका से बदतर हालत हो जाएंगे, तब जाकर के बताएंगे कि ये विकास है। मैं कहता हूँ मोदी जी ने जो कहा ना, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। मैं ये कहता हूँ देशवासियों को कि जब तुम खाना खाओगे और आपको 2 टाइम का पेट भर भोजन मिल गया, उसको ही अच्छे दिन मानोगे। और आज के समय वही वक्त आ चुका है। अगर आपको पेट भर भोजन मिल रहा है तो वो आपके अच्छे ही दिन हैं। क्योंकि मोदी जी तो फकीर है, वो तो खाना नहीं खाते, वो तो भाई अफगानी काजू की रोटी खाते हैं। अपनी उन्हें पेंशन छोड़नी नहीं, ना अपने सांसदों की छुड़वानी है। अब जो हमारे जो युवा थे, अगर वो कुछ कर लेते थे, उन्हें अभी उन्होंने कह दिया कि आप अग्निवीर बनोगे, अब डॉक्टर वीर भी बनेंगे, अब भाई जज वीर भी बनेंगे, टीचर वीर भी बनेंगे, शिक्षक वीर। कौन सा वीर? हम तो कह रहे हैं कि नेताओं को भी वीर बना दो इस बार। भाई 5 साल से ज़्यादा आप लोग रह ही नहीं सकते, खत्म कर दो सिस्टम को, खत्म। एक बार बनो, साइड में हो जाओ, पता लग जाए कितने लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कितने लोग तैयार होते हैं। और पेंशन खत्म कर दो उनकी, उन्हें दे दो 5 साल बाद 11 लाख रुपए उन्हें दे दो। भाई आप हमारे क्षेत्र के विधायक थे, इसको भाई 11 लाख रुपए दे दे, छुट्टी कर दो। सारे जीवन की क्यों पेंशन बांध रहे हो उनकी? कितने पढ़े लिखे हैं भाई वो? कितनी मेहनत करी उन लोगों ने, ये बताओ। तो कर दो ना उनके साथ भी ऐसा, उन्हें भी दे दो 11-11 लाख रुपए। भाई आप 5 साल रहे, आप लोगों के धन्यवाद। अब दूसरे आदमी को मौका आने दो, दूसरा आदमी चुनाव लड़ेगा, आप पकड़ो 11 लाख रुपए, अपना जीवन बसर करो। नेताओं के लिए इससे बढ़िया क्या होगा? भाई नेताओं ने क्या लगा, एक बच्चे ने 5 साल मेहनत करी दौड़ करके, ठीक है, उसने इंटर पास करी, 10 साल अपनी पढ़ाई में लगाए, 5 साल उसने मेहनत में लगाए। उसका सपना होता था फौज में जाने के लिए, पैसे के लिए नहीं जाता कोई भी आदमी। तो उसका क्या दोष है भाई? अरे नेताओं ने ऐसा क्या करा अब जो इन्हें नेता चुन ले? कितने पढ़े लिखे हैं ये, कितने समझदार हैं ये, कौन सी डिग्रियां हैं इनके पास हैं? सारा काला धन छुपाने के लिए नेता लोग आते हैं, अपना काला धन छुपाते हैं, पैसा कमाते हैं, 5-5, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ अपने चुनाव में लगाते हैं। कहाँ से आता है वो? नहीं, अग्निपथ को अब तो बच्चे पसंद कर रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब उसमें आवेदन भी कर रहे हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हो इसका? देखिए मैं कहता हूँ कि जो बच्चे आवेदन भर रहे हैं उनका अलग मैटर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक साथ 500 बच्चों को दौड़ा जाता है, अगले 20-30 बच्चों को ही पकड़ा जाता था 500 में से, बाकी के 450 कहाँ गए? मान लिया 50 भी पकड़ लिए तो 450 कहाँ जाएंगे? तो 450 में तो कुछ 50 पुलिस में चले गए, फिर बाकी के 400 कहाँ जाएंगे? वो आदमी कहाँ जाएगा जो सबसे पीछे आ रहा था दौड़ता हुआ? वे भी तो भरेंगे ना, उन्हें अवसर मिल जाएगा, कहला ठीक है हम अवसर मिल गया, वे हो जाएंगे। लेकिन बात अब है ना, वो क्रीम नहीं मिलने की। और मैं कह रहा पुलिस वालों के साथ भी ये काम होना। एक बार पहला आता ना 5 साल की संविदा पर रखे जाएंगे,
मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ को। ये पुलिस वाले भी वीर बनेंगे। और एक और बात है, आज एक आदमी पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरा आदमी चुप होकर के तमाशा देख रहा है। जिस दिन तुम्हारे घर में आग लगेगी तो वो भी खड़ा होकर के तमाशा देखेगा। ये मत सोच लेना कि तुम्हें कोई बचाने आएगा। सभी से अपील है मेरी, ये कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद बचना होगा। अब आप क्या करने वाले हो? अब तो 31 तारीख का कार्यक्रम है हम लोगों का, और हम अपने देश के नौजवान साथियों की आवाज़ उठाएंगे और इस घमंडी सरकार को जमीन में दोबारा से रगड़ने का काम करेंगे। इस सरकार का अगर कोई इलाज कर सकता है तो इस देश का नौजवान और किसान कर सकता है। व्यापारी भी खुश नहीं है सरकार से। कितना खुश है सर? कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। आंदोलन करोगे आप इसके खिलाफ? आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान कर दिया, पूरे देश के अंदर फिर से किसानों का झंडा लहराएगा और देश के नौजवान साथियों के हाथों में तिरंगा होगा और इसका बदला ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा। इस बार इस सरकार को चकनाचूर कर रख देंगे और ये सरकार खबरदार हो जाए। अगर ये सोचती हो कि विपक्ष खत्म है, आज के समय जनता विपक्ष है, क्योंकि ये संविधान ने अधिकार दिया है। हम संविधान को दफन नहीं होने देंगे, हम सम्राट अशोक का अपमान नहीं होने देंगे, हम देश की जनता का अपमान नहीं होने देंगे। हम लोग खड़े होकर के लड़ेंगे। खड़े हैं मेरे देश के युवा, तैयार है आज के वक्त लड़ने के लिए। सिर्फ एक चुटकी बजाने की देर है। आज के वक्त तो क्या है, कल कोई भी आदमी बयान दे दो, चल भाई जेल में, चल भाई जेल में, भेजो जेल में भाई सब। और तुम कुछ भी बोल लो, तुम जेल नहीं जाओगे, क्योंकि तुम तो कितने बड़े को भाषण दे लो। तो ये परिवर्तन का समय आ चुका है।